एप्लीकेशन जो है वो नई एप्लीकेशन जो यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने एप्लीकेशन जो है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इंतहाई सिंपल है, आपके पास मेल जो है वो तकरीबन हमने सारे क्लाइंट्स को भेज दी, आपके पास आ गई होगी। तो एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले महीने सारे क्लाइंट्स के लिए होगी, उसके बाद ऑप्शन में अवेलेबल होगी। तो आपने अगर यूज़ करनी है तो आपने जो है वो मेरे साथ रब्ता करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जो आपके पास ईमेल आई है उससे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें अपना पासवर्ड सेट करना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो आपने पासवर्ड अपना सेट करना है, जो भी आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड सेट करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये ऊपर जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कनेक्शन बैंकर। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने सारे बैंक जो है वो कनेक्ट करने हैं। उसके लिए आपने कनेक्शन बैंकर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे पे अजूते अकाउंट, अगर आप इंग्लिश में तो ऐड बैंक लिखा होगा। यहाँ पे आपने अपने बैंक का नाम लिखना है। बैंक का नाम लिखेंगे, उसको सिलेक्ट करना है, तो ये आपको आपके बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहाँ पे आपने इडेंटिफाई और मोदो पास डालने हैं। तो एक तो ये इसका जो कनेक्शन है वो सिक्योरिजे होता है, और ये बैंक दो फ्रांस से जो है अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो जो आप अपनी इडेंटिफाई और मोदो पास डालेंगे वो आप अपने बैंक की वेबसाइट पे डालेंगे। इसके साथ सिर्फ उसका कनेक्शन अप्रूव्ड होगा, और कनेक्शन भी जो अप्रूव्ड होगा वो सिर्फ ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे शो होंगी। उसमें कोई भी आपके जो दूसरे ऑप्शन वेमो वगैरह करना है वो नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी इसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, ट्रांजैक्शन आपको इधर शो होंगी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि इसमें आप जो है वो जितने भी आपके फोर्नेसर हैं, बुइग हो गया, फ्री हो गया, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसके फैक्चर वगैरह डाउनलोड ना करने पड़े, आपने यहाँ पे आना है, जो भी आपका फोर्नेसर है वो सिलेक्ट करना है, उसकी इडेंटिफाई मोड पास डालने हैं, और सारे फैक्चर जो है वो उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे। तीसरा ऑप्शन है इसके आपके पास तो जैसे ही आपने आपका बैंक कनेक्ट कर लिया है तो जो आपका बैंक है वो यहाँ पे शो होगा ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो बैंक है ना, पूरे का पूरा बैंक आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, और जितने बैंक हैं सारे। अगर आपने उसमें से कोई एक देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आप देखना चाहते हैं। तो सारे बैंक आपके जो है वो यहाँ पे शो होंगे। अब बैंक सारा कनेक्ट हो गया तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि आपने जो फैक्चर डिपॉजिट करने हैं वो, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या आप यहाँ पे ये कैमरा है इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपने फ़ोटो लेनी है आप यहाँ से फ़ोटो लेंगे। तो फ़ोटो जो है जैसे ही ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि ये क्या है, ये फैक्चर दाशा है तो आपने इसको यहीं पे छोड़ देना है। लेकिन अगर फैक्चर दो वोंत है तो आपने इसको जो वोंत के फैक्चर है यहाँ पे इनके अंदर लिखना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि फैक्चर दाशा और जो वोंत के फैक्चर हैं वो आपने सेपरेट डालने हैं, जैसे पहले आप ड्राइव पे भी डालते हैं सेम। अगर कोई और चीज़ है वो फिर आप उससे रिलेटेड उसमें डाल सकते हैं। और यहीं पे जो आपकी अटेस्टेशन है सूद खेतंस की सारी, वो भी हम यहाँ पे डाला करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा अटेस्टेशन, और उसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। तो वोंत के फैक्चर जो है वो आपने यहाँ पे डालने हैं, ये इसको चूज़ करना है। और अगर फैक्चर दाशा है तो ये जो स्टिप कैचिव चूज़ करना है, करके आपने सेंड करना है, तो फैक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने फैक्चर और उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा टिकट्स हैं, ज़्यादा फैक्चर हैं, तो आपने ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो आप जो है वो प्रोजेक्ट फ़ोटो एक ही टाइम में ले सकते हैं, आपको एक एक फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फैक्चर है वो 5-7 पेज हैं तो आपने प्रोजेक्ट पेज सेलेक्ट करना है, तो उससे आप जो है उसके सारे पेजेस की फ़ोटो ले सकते हैं। तो वो आपको जो है वो इधर से आपने प्रोजेक्ट पेज सेलेक्ट करना है। तो ये एक तरीका है डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने का। दूसरा तरीका है कि अगर आपने जो है वो बाई मेल करने हैं, तो यहाँ पे आपने जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम है यहाँ क्लिक करना है। तो जस्टियों दे डॉक्यूमेंट में डालना है, तो यहाँ पे ये एड्रेस मेल लिखा हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप स्कैन करके मेल करना चाहते हैं तो ये एड्रेस मेल आपने कॉपी करना है और इसी ईमेल एड्रेस पे भेज देने हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो ड्राइव है इसके अंदर आ जाएंगे। और तीसरा तरीका कि इसी एप्लीकेशन को आप मोबाइल कंप्यूटर में खोल के, अगर आपके कंप्यूटर में किसी ड्राइव वगैरह में पड़े हैं, वहाँ से आपने सिंपल कॉपी कोले इस एप्लीकेशन के अंदर कॉपी कोले कर देना है एप्लीकेशन कंप्यूटर में खोल के। तो एक दफ़ा जब आपके बिल्स भी डिपॉजिट हो गए और बैंक भी कनेक्ट हो गया, तो अब ऑप्शन आ जाता है कि जितने भी जो बैंक है आपका, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी हैं जो आपने जिनका अगर बिल पे जो अमाउंट है वो सेम है और बैंक में अमाउंट सेम है और बिल का नाम सेम है, वो तो सारा ऑटोमेटिक जो है वो अटैच हो जाएगा, या पीछे से हम लोग उसको पेमेंट के साथ अटैच कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पेज है, ऐसा कोई बिल है, ये जैसे अब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे आपके जो डॉक्यूमेंट आपने डिपॉजिट किए हैं वो आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये एक 42 यूरो का एक फैक्चर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ
तो इसको अगर मैंने किसी पेमेंट के साथ अटैच करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अटैच के साथ, ये सारी मेरी पेमेंटें शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर सकता हूँ कि किस पेमेंट के साथ इसको अटैच करना है, उसके लिबेले के साथ या रकम के साथ। मिसाल के तौर पे अगर ये 42,60 की पेमेंट थी, इसके साथ मैंने इसको अटैच करना है, तो ये होल ये ट्रांजेक्शन तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो इसके बाद आप जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि जिन जिन के साथ ये निशान आ रहा है इसका मतलब ये अटैच हैं, जिनके साथ ये निशान नहीं आ रहा इसका मतलब ये जो है वो इनके अभी आपने इनको किसी न किसी बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ ऐड करना है। तो इसी तरह अगर किसी बिल की पेमेंट, मिसाल के तौर पे ये बिल 42 का है लेकिन पेमेंट जो है आपने 3-4 दफ़ा में की है, तो आप यहाँ पे तीनों पेमेंटें जो हैं यहाँ से सर्च करके, मिसाल के तौर पे ये 42 का फ्रैक्चर था, इसकी एक पेमेंट 20 की हुई, फिर एक पेमेंट 12 की हुई, तो ये सारी तीनों पेमेंटें जितने में भी हुई वो आप इकट्ठी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आखिर में आपको गोन लीव वगैरह खरीदे करनी पड़ती है तो वो आपको इसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम है जो आपका फैक्चर डिपोजिट करने का है। और उसके बाद अगर आपने फैक्चर भी आपने इसी के अंदर बनाने हैं तो ये फेयर इन फैक्चर, इस पर आपने क्लिक करना है, तो जो फैक्चर वाला सॉफ्टवेयर है वो खुल जाएगा और उसके अंदर आप जो है वो अपने फैक्चर बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो अगर गाड़ी यूज़ करते हैं पर्सनल, तो अजूतियाँ खारिज करना है, यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी की कागज़ वगैरह की डिटेल डालनी है। तो यहीं से आप जो है डायरेक्ट अपने फ़े काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फ़े जो है आप वापस ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई नुद्द फ़े ऐड करना है या किसी सलागियों को एक्सेस दी हुई है तो वो यहीं से फ़ोटो लेके अपने सारे जुस्टिफिकेटिव डालेगा और उसका नुद्द फ़े जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और वो सेम टाइम में हमें भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा और सलागियों को भी मिल जाएगा। और अगर आपने इसका बैंक अकाउंट भी लिया हुआ है तो आप यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर आप बैंक अकाउंट लेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे कि एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट आप डिपॉजिट करते हैं उनकी वो कंट्रोल की सूरत में एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि इन पे उस पे इनकी टाइम स्टैंप लगी होगी। तो वो कंट्रोल की सूरत में नॉर्मल कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर से निकले होंगे तो वो कंट्रोल की सूरत में एक्सेप्टेबल होंगे। उसकी सूरत में आप बैंक इनका बेहद इस्तेमाल ना भी करें, लेकिन आप उसको जो है वो ले सकते हैं ताकि आपको ये वाले ऑप्शंस मिल जाएँ। तो मज़ीद आपका कोई भी सवाल है तो आप जो है वो मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।